ये भागवत का प्रमाण है। अष्टम स्कंद में बड़ी दिव्य बात आई कि पापी पूरी उम्र जीवन जी नहीं देता। जो पक्षी छाया करते थे वही नोच रहे। बड़ी वेदना भाई, जो कभी हमारा नौकर रहा हो वो हमसे गाली देते, बड़ी वेदना होगी। हमारा नौकर रहा आज हमसे गाली देगा। तो दुर्योधन को वो पक्षी नोच रहे। संसार में समय का बड़ा विचित्र खेल होता है ना भाई। संसार का क्रम चल रहा है, आपने देखा होगा, आपने गरीबी का दर्शन किया होगा, आपने अमीरी का दर्शन किया होगा, आपने अमीरी का भी दर्शन किया होगा, आपने गरीबी का भी दर्शन किया होगा। तो कौन सा खेल था गरीबी भाग गई? तो कौन सा खेल था कि अमीरी भाग गई? हमारे हाथ की बात थी तो हमने अमीरी को क्यों नहीं पकड़ा? हमारे हाथ का खेल था तो हमारे ये सफेद बाल क्यों हो गए, काले बाल क्यों नहीं रहे? हमारे हाथ की बात होती तो दांत क्यों नहीं लगे? गोविंद जय जय गोपाल। जिन्होंने जीवन में अपने भाइयों के साथ घात किया है ना भाई, उनका नाम कभी स्वर्ण अक्षरों में नहीं हो सकता, उनका नाम हमेशा काले अक्षरों में होगा। मैं बहुत बहुत निवेदन करता हूं भाई, भागवत सुनने का मतलब क्या? कभी जीवन में अन्याय में समय बदलेगा, समय सब कुछ करवाएगा। दुर्योधन की छाया करते थे वही पक्षी नाच रहे हैं, समय बदल गया ना भाई। जगत में समय बड़ो बलवान। हम क्या हमने कर दिया, हमने कर दिया ना। जब अर्जुन का गांडीव भी समय पे नहीं चल पाया, समय बदल गया तो गांडीव भी भीलों ने गोपियों को लूट लिया, गांडीव धरा रह गया। जगत में समय बड़ो बलवान, जगत में समय बड़ो बलवान। एक दिन बेटा दूल्हा बन तू है, एक दिन अर्थी चढ़त विमान। जगत में समय बड़ो बलवान। समय है ना, गीता में विभूति वर्णन आप सुनते हैं बंधु, आप पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं समय स्वयं मैं हूं। एक दिन कभी सहरा उतरता है, एक दिन मुकुट लगता है, एक दिन वही दूल्हे राजा अर्थी पड़ता है। जगत में समय बड़ो बलवान। एक दिन बेटा दूल्हा बन तू है, एक दिन अर्थी चढ़त विमान। जगत में समय बड़ो बलवान। एक दिन बीज बवत धरनी में, एक दिन बीज बवत धरनी में, एक दिन कटयुत धरत खिलान। जगत में समय बड़ो बलवान। एक दिन किसान बीज को कितनी कीमत के साथ खेत में रोपण करता लगाता है, वही बीज बड़ा होने पर, पेड़ होने पर, पकने पर स्वयं जो कितने प्रेम से श्रद्धा से लगाया था, आज उसे काट करके एक जगह खलिहान में रख दिया। क्या समय परिवर्तनशील है?
ये मत समझो मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। प्रभु भगवान की कृपा से महाराज ये हो गया, महाराज भगवान की कृपा से कुर्सी बन गई, प्रभु की कृपा से महाराज ये गाड़ी आ गई, भगवान की कृपा से ये हो गया। सदैव सदैव भगवान है। जिस दुर्योधन की पक्षी खाया करते थे वही पक्षी नोच रहे हैं, ये मन समझो। भगवान शक्ति देने वाले हैं और भगवान शक्ति देने वाले हैं। भगवान धन देने वाले हैं और भगवान धन को देने वाले हैं। भगवान पुत्र देने वाले भी हैं और भगवान पुत्र को देने वाले हैं। दुर्योधन को आज एहसास हो गया संसार में समय सबसे अग्रणी होता है, बड़ा होता है। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा राजन क्यों रो रही हो बताओ। गुरुदेव मेरा अंतिम समय आ गया, मेरी मौत मेरे सामने नाच रही है, जरा मैं आपके चरण छू लूं, आप गुरु पुत्र हो, गुरु के समान हो, मेरा कल्याण हो जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा क्यों रो रहे हो, कारण बताओ। मेरा ये हाल भीम ने किया, भीम को ला देगा मेरे सामने, आधा राज्य दे दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा मुझे आधे राज्य की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे राज्य में रहता हूं, तुम्हारा भोजन मैंने किया, तुमने मेरे पिता की सेवा की, मैं कार्य करूंगा। अश्वत्थामा गुरुपुत्र आज नंगी तलवार हाथ में ले लेता है अपने स्वामी के लिए, कहता है कि मैं भीम का सिर तुम्हारे सामने लाऊंगा। बुद्धि खो गई। जब जीव अन्याय करता है बुद्धि काम करना बंद कर दिया। आज उद्धत होता है अश्वत्थामा पाप के लिए। द्रौपदी की शिविर में पांचों बेटा सो रही थी। पांडव गंगा स्नान करने के लिए गए थे रात्रि का समय, ऐसा महाभारत में पढ़ा। दुर्योधन के पास पहुंचा, जब दुर्योधन देख रहा है मेरे गुरु पुत्र आ रहे होंगे, बड़ी खुशी, दूर से देख गया गुरु जी आ रहे हैं, गुरु पुत्र आ रहा है, लेकर के खोपड़ी आ रहा है, लेकर सिर आ रहा है, अपार खुशी। गुरुदेव मैं जो केवल भीम का सिर चाहता था, आप पांचों भाइयों को लेके आए, मैंने तुम्हारे साहस के लिए हंस रहा है। लाओ मेरा शत्रु भीम अर्जुन से युधिष्ठिर से मिली, क्या मतलब? भीम का पुत्र भीम जैसी शकल का। अश्वत्थामा ने वो चोटी पकड़ के भीम का बेटा लेने को इतना क्रोधित था दुर्योधन, दोनों हाथों से मिसला खोपड़ी को, जैसे तरबूजा पिलपिलाता है, खोपड़ी पिलपिलाने लगी, आंसू निकल गई। अश्वत्थामा तुमने ठीक नहीं किया, तुमने हमारे वंश का तहस-नहस कर दिया। ये भीम नहीं, ये भीम का बेटा है। आंसू निकल गए। जिसे दुश्मन कह रहा था उस बालक के लिए आंसू निकल गए। ये तुम है जाए वक्त पे अपने की महाभारत का अंतिम उपदेश भी बहुत बहुत निवेदन करता हूं भाई, ये महाभारत की विचित्र घटना अपना अपना ही होता है। आंसू निकल गए। ये वरदान था दुर्योधन को, जब तुमको अपार खुशी हो, अपार दुख हो, उसी समय तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। यही वरदान रावण को भी था कि जब तुम्हारे 10 मुंह बोल जाए एक साथ, रावण तुम्हारी मौत तुम्हारी पास होगी। रावण के 10 मुंह थे, लेकिन एक मुंह से बोलता था, 9 से काम नहीं करता। जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बना लिया, तो लंका में सेना पहुंच गई। उस समय रावण के 10 मुंह बोल गई। रावण समझ गया कि मेरी मौत मेरे पास खड़ी है। दुर्योधन जैसे पापी के आंसू निकले, मौत हो गई। ऐसो है जाए वक्त पे अपने की आवे, किसी कवि ने सिद्धांत बताया।
इधर द्रौपदी का हाथ जब खून से लथपथ हो गया, द्रौपदी ने देखा ये क्या चिपचिपा खून, खून कहां से आया? चादर गिरी, पुत्रों को देखा, पुत्रों के सिर नहीं, रो गई। माता शिशुना, महाभारत में भी श्लोक लिखा, भागवत में भी ये श्लोक वेद व्यास ने लिखा है। ऐसा लगता है स्वयं श्लोक रो गया हो। क्या उस मां के हृदय में होगा जिस मां का लाल संसार छोड़ के चला जाए, वो मां क्या करेगी? जिस मां के 5 बेटा एक साथ चले जाए, उस मां के हृदय से पूछो क्या तकलीफ होगी, क्या वेदना होगी। माता शिशूना निधनम सुताना तदा रुदाल्पा कलाकुलांफी ताम संतयन्या किरीटमाली किरीटमाली। द्रौपदी के आंसू निकले। मेरे पास मेरे पति मौजूद नहीं, ये कौन पापी मेरे पुत्र के सिर को ले गया? किरीट माली मेरा अर्जुन भी मेरे पास। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन इस श्लोक में याद केवल अर्जुन को किया। मेरा किरीट माली होता, मेरे अर्जुन होते, ये घटना आज घटित नहीं होती। अर्जुन गंगा स्नान के लिए निकल गए, मेरे पुत्रों के सिर को कौन ले गया? फूल फूल की याद द्रौपदी बहुत। क्या वो घटना होगी जितना दर्द महाभारत में नहीं हुआ, जितना दर्द द्रौपदी को उस समय हुआ, रात्रि में हुआ, जब 5 पुत्रों के सिर गए, अश्वत्थामा ने काटे, उस समय दुख हुआ, उस समय रोई। इतनी देर में पांडव आ गया। मैं से रोने की आवाज, सिर से रोने की आवाज। अर्जुन इतना लड़ाई कौन हो रहा है? आवाज द्रौपदी की है। अर्जुन समझ गए कोई घटना घटित हो गई, किसी शत्रु को छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कौन शत्रु पैदा हो गया? शत्रु को कभी छोटा मत समझो, नीति शास्त्र कहता है। कर्ज को कभी छोटा मत समझो, नीति शास्त्र कहता है। बीमारी को कभी छोटा मत समझो, नीति शास्त्र कहता है। अर्जुन समझ रहा था मेरा कोई दुश्मन संसार में नहीं रहा, सारे दुश्मनों को समाप्त कर दिया। दुर्योधन मरणासन अवस्था पर पड़ा हुआ है, बंधु सिद्ध करता है। शत्रु मरणासन अवस्था पर भी आपको परेशान कर सकता है। अकेला शत्रु भी तैल का मचा सकता है, शत्रु का कोई भरोसा नहीं। मरते मरते घटना कितनी विचित्र घटित कर दी वो दुर्योधन के द्वारा। अर्जुन आ गए, सिर में खून से लथपथ चादर, विलाप कर रही है उनकी मां। 5 पुत्रों की सिर नहीं। अर्जुन ने कहा रोना बंद करो, रोना बंद करो देवी। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, उस अधम, उस पापी, महापापी को 3 शब्दों से संबोधन किया, अधम, पापी, महापापी। तेरे सामने नहीं ला दूंगा जब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। श्याम सुंदर रथ को बढ़ाओ। द्रौपदी रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे। भगवान रथ को चला रहे हैं, अर्जुन बैठ गए, रथ दौड़ा, अश्वत्थामा
के पीछे दौड़ा दिया रथ को। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, पीछे अर्जुन का रथ चल रहा है। बड़ी तेज गति से भगवान रथ को हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा को लग रहा था मेरा रथ पकड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया रक्षा के लिए। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों टकरा। अश्वत्थामा छोड़ना जानता है ब्रह्मास्त्र, खींचना नहीं। अर्जुन छोड़ना भी जानते, खींचना भी जानते। अधूरा ज्ञान मौत की निशानी होता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को खींच लिया, अश्वत्थामा को पकड़ा। भगवान ने कहा मारो मारो। अर्जुन ने कहा नहीं करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा द्रौपदी के सामने की है, इसका बल भी द्रौपदी के सामने करूंगा, पत्नी के सामने करूंगा। रस्सी से बांध दिया, द्रौपदी के सामने लेकर के आ गए। द्रौपदी आ गया, हमारा पुत्रों का हत्यारा, बोलो क्या कर दिया। नहीं दयाल भक्ति के अंदर मुंचिता मुंचिता ऐस ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो, मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएगा। मैं जानती हूँ पुत्र का क्या दुख होता है, पुत्र का क्या वियोग होता है। भाई जिसने कभी संकट देखा हो, जिसने कभी गरीबी देखी हो, वो जानता है कीमत अमीरी की। जिसने दुख देखा हो वो जानता है कीमत सुख की। जाके करूं न फटी बीमारी, भूखा जाने पीर पराई। द्रौपदी अनुभव करती है, मैं जानती हूँ बेटा का क्या दुख होता है। मुंचिता मुंचता, छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये हमारे गुरु को दया धर्म कर दो। दया को धर्म की मूल बताया ना भाई। जिसके हृदय में दया नहीं वो कभी भगत नहीं हो सकता, ये निश्चित बात। भाई जब हम सामर्थ होते हुए भी हम बहुत बड़े पहलवान हैं, कोई हल्का आदमी हमसे कमजोर आदमी हमको धक्का दे जाए, हम उसको क्षमा कर दे, समझ लो हमारे हृदय में दया है। कोई पहलवान आके धक्का दे दे, हम उससे कमजोर हैं, हम के भाई हम इसको क्षमा कर देंगे, तो ये त्याग नहीं है। क्षमा सुशोभित उसी भुजंग को, क्षमा सुशोभित उसी भुजंग को, जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो। काला नाग आ जाए, बच्चे के पास बैठ जाए, जैसे हम आए नाग देवता चले जाए तो बड़ी कृपा समझेंगे, जय हो नाग देवता, बड़ी कृपा की बच्चे को कोई परेशानी पैदा नहीं है ना। क्षमा उसी को सुशोभित होती है जो जहरीला नाग हो, क्षमा उसी को सुशोभित होती है जो शक्तिवान हो। द्रौपदी चाहती तो कह देती अर्जुन को आदेश मार दो, तत्क्षण अर्जुन अश्वत्थामा को समाप्त कर देते। लेकिन क्या धन्य भारत की बेटी के लिए मुंचिता मुंचिता, छोड़ दो छोड़ दो। दया धर्म कर्म। 1960 में एक संत हुए थे मलुका, इलाहाबाद प्रयागराज से संगम के पास इनका जन्म हुआ 1960। बहुत दयालु संत थे, ये पढ़ने जाया करते थे। मलुकदास की जीवनी मैंने पढ़ी। पढ़ने जाते थे, गांव से थोड़ी दूर जाते थे, गांव में विद्यालय नहीं था, पास के गांव में विद्यालय था, 2-3 किलोमीटर दूर गांव था, वहाँ पैदल जाते थे। और क्या लिखा है इनकी जीवनी में कि जूते चप्पल कुछ भी नहीं, नंगे पैर जाते थे। 3 किलोमीटर बच्चा पढ़ने के लिए नंगे पैर जाता हुआ। लेकिन कितनी दयालुता थी। कोई कांटा रास्ते में होता उसको बीनते थे, कंकड़ होता उसको बीनते थे। बालकपन में मलुकदास की क्या भावना थी कि कांटा किसी बच्चे के लगेगा, ये कंकड़ किसी के चुभ जाएगा। पढ़ने के लिए लेट हो जाते, अध्यापक बहुत डांटते,
बेटा लेट क्यों हो जाते हो, फिर भी वो डांट डपट खाते, मारपीट खाते, लेकिन अपने काम को करते थे, कांटे बीनते थे, कंकड़ बीनते थे। क्या सुंदर एक दोहा इन्होंने लिखा, मक्का और मदीना, द्वारिका और केदार, मलुका, मक्का और मदीना, द्वारिका और केदार, बिना दया सब झूठ है, कहे मनुख विचार। क्यों? मौत से ज्यादा होगा। जीवन में धर्म संकट बहुत आते हैं। जब कभी कोई धर्म संकट आए तो केवल भगवान से कहो, मंदिर में जाकर के कहो, संतों से कहो, और संसार में किसी से मत कहो। अपने मन की बात, अपने घर की बात, अपने परेशानी की बात किसी से मत कहो। बिल्कुल रहीमदास जी ने बिल्कुल मना कर दिया है। रहीमन अपने मन की व्यथा और मन ही राखे गोय, सुन इठ लइए लोग सबा, बांट न लइए को। अपने मन की बात मन में ही रखो। कहना है तो भगवान के मंदिर में कहो, कहना है तो किसी संत से कहो, और संसार में किसी से अपने मन की बात मत कहो। सुनेगा बड़े प्रेम से, लेकिन जैसे पीठ घूमी तो हंसना प्रारंभ कर देगा। अब पापों का नंबर आ गया बेटा। भगवान ने कहा भाई, प्रतिष्ठित प्राणी का अपमान करना मृत्यु से ज्यादा होगा। धर्म संकट में फंसे हुए अर्जुन को जवाब दिया भगवान ने। भगवान रास्ता बताने वाले, भगवान संकट से टालने वाले। एक बार की घटना है बीना की। बीना और बबीना मध्य प्रदेश में शहर है। तो पास में अशोक नगर एक शहर है। तो बीना बबीना, बीना की एक घटना है, ये सत्य घटना है, भागवत में नहीं लिखी है, सत्य घटना है बीना। बीना में बहुत बड़ा मिलिट्री का कैंप है, बहुत बड़ा क्षेत्र है बीना, बहुत बड़ा, मैंने देखा वो मंदिर। तो मिलिट्री एरिया के पास एक जगह पड़ी थी, लोगों ने कहा भाई एक मंदिर बना हुआ। बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हो गया बीना, बहुत अच्छा मंदिर बन गया। अब बात ये आई कि भाई उसमें मूर्ति स्थापना करो। केवल मंदिर की चर्चा हुई, मंदिर के नाम पर ही चंदा इकट्ठा भक्तों ने किया। मूर्ति किसकी पधारी जाएगी कोई विचार पहले नहीं किया था। मंदिर भर गया, अब विचार आया कि मूर्ति पधारो। तो लोगों ने कहा भाई मूर्ति किसकी? कुछ लोगों ने कहा कि भाई भगवान कृष्ण की, कुछ लोगों ने कहा नहीं देवी मैया। अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया बीना में। भाई आधे लोग कहे कि देवी की मूर्ति, आधे कहे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति। इतना प्रेस्टीज बिंदु बन गया भक्तों का, दो दल हो गए। देवी के भक्तों ने कहा भाई मूर्ति स्थापना होगी तो देवी की होगी, नहीं मंदिर खाली रहेगा। कृष्ण भक्तों ने कहा नहीं, मूर्ति स्थापना होगी तो भगवान कृष्ण की होगी, नहीं मंदिर खाली रहेगा। यहां तक बात आ गई। करोड़ों रुपए मंदिर में लगे, मंदिर खाली पड़ा रहा, ये भी अच्छी बात नहीं। फिर बाद में संशोधन हुआ, कैसा करो भाई वोट डालता, वोट जिसकी वोट ज्यादा हो जाए वही उसकी मूर्ति लगा दी जाएगी कि हाँ हाँ ये सबको अच्छा लगा। जिन जिन लोगों ने चंदा दिया सबने कहा ये बात ठीक है भाई वोट डालो। जैसे सरपंच साहब की वोट करते हैं ना सरपंच जी की, इस प्रकार का बिल्कुल बैलेट पेपर छपवाए गए और दो ही लड़ने वाले थे, देवी माँ भगवान कृष्ण, दोनों की चित्र छप गए और कहा कि भाई
जिसको भगवान कृष्ण का मंदिर बनाना हो वो उनके सामने मोहर लगा दे, जो देवी भक्त हो, देवी का मूर्ति चाहते हो, देवी के सामने अपनी सील लगा दे, ठीक है। तो सरपंच जी का एमएलए एमपी का चुनाव होता है, इस बोल हरि बोल हरि हरि बोल के सब माधव हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव भगवत को नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी नाम कटे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम की महिमा है बेमोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि सब माधव बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव बोल या 5 मिनट का विश्राम है। सत्संगियो हरि शरण ने सत्संगियो हरि शरण ने ये सत्संगियो हरि शरण ने ये सत्संगियो हरि शरण ने अरे 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 सत्संग बिन अरे सत्संग बिन खड़ा तेरा तेरे जय राम ये सत्संग बिन गाय तेरा
सत्संग कियो मीराबाई ने, ये सत्संग कियो मीराबाई ने, ये सत्संग कियो मीराबाई ने, ये सत्संग कियो मीराबाई ने। अरे सत्संग बिन, अरे सत्संग बिन जय देवना, सिर कट जाए रात कटैना। ये सत्संग में जान मिलेना, उन्हें कट जाए रात कटैना। अरे सत्संग बिन जान मिलेना, सिर कट जाए रात कटैना। ये सत्संग में जान मिलेना, उन्हें कट जाए रात कटैना। अरे दिन कट जाए रात कटैना, हाँ दिन कट जाए रात कटैना, अरे दिन कट जाए रात कटैना। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। कर दो जीवन का कल्याण, कर दो जीवन का कल्याण, कर दो जीवन का कल्याण कर दो, जीवन का कल्याण। पूज्य पिता भगवान कर दो भक्तों का कल्याण। पूज्य पिता भगवान कर दो, जीवन का कल्याण। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, तुम्हें हो सत सनातन स्वामी। भगवतवासी प्रभु अभिनाशी, भट भट वासी प्रभु रमनासी, भगवतवासी प्रभु अभिनाशी, भट भट वासी प्रभु रमनासी। सब धर्म तुम्हारा नाम कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो, जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो, हम सबका कल्याण। जीवन का कल्याण कर दो, भक्तों का कल्याण कर दो जीवन का कल्याण, कर दो भक्तों का कल्याण। पूज्य पिता भगवान कर दो हम सबका कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो, हम सबका कल्याण। विश्राम के बाद आकाश में विचरण करने वाले घर, गिरिकंदराओं में निवास करने वाले, रहने वाले जीव जंतु, पांडाल में विराजमान हमारे समस्त देश, मन को, तन को, कानों को लगा दो जहाँ चल रही थी कि देव जो भागवत है। ये भागवत की आयोजक श्रीमान दादा श्री बिट्टी राम जी व उनके भ्राता श्याम सिंह जी, उनके प्रिय भ्राता स्वर्गीय श्रीमान राम स्वरूप जी भगत जी, उनके पुत्र श्रीमान यादव सिंह जी बहन धर्म पत्नी श्रीमती इंद्रेश देवी जी, पक्षत पर कानों को पक्षत महाराज लगाएं या भगवान का व्याख्यान चल रहा है। देवता स्वर्ग से कामना करते हैं, प्रभु कभी हमको मनुष्य शरीर मिले, मनुष्य शरीर दो। देवता भी इच्छा करते हैं कभी हमें मनुष्य बना दो। लेकिन भारतवर्ष, हमारे भारत देश ये कामना स्वर्ग से करते। गायन देवा दुर्गीत तान
देवता गीत गाते हैं, प्रभु कभी हमें जन्म दो, भारत देश में दो, जिससे हम भगवान की कथा सुन सके। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन ये भगवान के पुराण वादन, भागवत की कथा स्वर्ग में भी दुर्लभ नहीं है। तो आप श्रवण करो। अब देवता महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे, जिससे मनुष्य का दिन अच्छी कर्म में व्यतीत हो, वो मनुष्य नहीं, वो तो देवता। आप देवता की कोटि के भगवान से हमेशा जागते समय प्रार्थना करो, प्रभु आज मेरा दिन आपकी चरणों में व्यतीत हो, अच्छे कामों में व्यतीत हो, ऐसी काम आप प्रातः जागते हुए करो। अभी आप सुन रहे थे अश्वत्थामा का बता। अश्वत्थामा खड़ा है सामने, मारने के लिए तैयार है। अर्जुन केवल आदेश द्रौपदी का मिलने वाला है, लेकिन द्रौपदी मना कर दे। भीम कहता है मार दो मार दो। भगवान ने युक्ति बताई, प्रतिष्ठित प्राणी का अपमान करना मृत्यु से ज्यादा होता है। मृत्यु के बाद शांति मिलती है, लेकिन अपमान के बाद नहीं। जैसे कुमार का अभाव भवकता है, इस प्रकार प्रतिष्ठित प्राणी का किसी कदम पर अपमान होने पर आग उसके हृदय में जलती है। प्रतिष्ठित प्राणी विचार करता है, कैसे मेरी लज्जा रहे, कैसे मेरी शर्म बनी रहे, घर में रहना पड़े, छुप के रहना पड़े, लेकिन लज्जा बच। भगवान ने कहा प्रतिष्ठित प्राणी का अपमान अर्जुन मृत्यु से ज्यादा होता है। इसकी मणि छीन लो, बालों का मंडन करवा दो, नगर भ्रमण करो, अपमान करो, शहर से बाहर करो। अश्वत्थामा का हाल वही, आदि बालों को कटवा, आदि खोपड़ी के बाल कटवा, मुंह को काला किया, सारी जो संपत्ति थी सबको नीलाम कर दिया, शहर से बाहर अपमान करने के बाद निकाल दिया। इतना भवक रहा है अश्वत्थामा, इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं इनके वंश को समाप्त कर दूंगा, ये संकल्प कर लिया। महाभारत के तुम्हें सभी मारे गए, 5 बच्चे शेष थे, वो भी अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। कोई नाम लेने वाला, न पानी देने वाला कोई नहीं रहा, न कोई को रोकन था। एक आशा थी अर्जुन के पुत्र के अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो विधवा, पति संसार में नहीं है, लेकिन पेट में बच्चा। कितना घृणा कर्म कर रहा है अश्वत्थामा। पांडवों के वंश में कोई नहीं रहा, केवल उत्तरा गर्भवती है, मैं उसके गर्भ को खंडित करूंगा, अपने अपमान का बदला लूंगा। ब्रह्म छोड़ दिया, जो बहन उत्तरा के पेट में पहुंच गया। वो ब्रह्म पेट में एक ज्वाला पैदा करता है, एक भयानक दर्द, एक ज्वाला, एक तड़प रही है, एक राज रंग बोली कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये संकटकालीन श्लोक है, ये मंत्र। कभी संकट आ जाए इस मंत्र को बोल देना, 3 दिन तक लगातार आप बोले कि इस मंत्र को, संकट बिल्कुल दूर भाग जाएगा। किसने बोला? ये उत्तरा ने। कुंती कहती थी, बेटी उत्तरा, जब कभी तेरे पर कोई संकट आए, पति को मत याद करना, अर्जुन को मत याद करना, धर्मराज युधिष्ठिर को मत याद करना, तो कन्हैया को याद करना। उत्तरा ने भगवान को याद किया, प्रभु बचाओ बचाओ, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरी
पति का जो अंश मेरे पेट में, उसकी रक्षा करें। कितना बहनों का त्याग, कितनी त्याग भरी बात उत्तरा ने कही। हमारी माताएं, हमारी बहनें पूजनीय होती हैं। मनु महाराज ने, मनु संहिता में स्पष्ट कहा, यत्र नारस्त पूजनते रमनते तत्र ते। जहाँ बहनों का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। जिस परिवार में बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, उस परिवार से देवता भाग जाते हैं, वह प्रेतवास होता है। कितनी त्याग में बात, मेरे प्राण चले ना, मेरे अंश जो पति का विराजमान मेरे पेट में, उसकी रक्षा करते हैं, संकल्प करते हैं। भगवान अंगूठे के अग्रभाग के बराबर शरीर धारण करते हैं और मुख के द्वारा उत्तरा के पेट में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मस्त्र समाप्त करते हैं। उत्तरा को भागवत में महामाता कहा, माता और महामाता। माता बहुत है, किसी माता ने भगवान को पेट में रखा, किसी माता ने भक्त को पेट में रखा। कौशल्या ने भगवान राम को पेट में रखा, देवकी ने भगवान कृष्ण को पेट में रखा, सुनीति ने भक्त ध्रुव को पेट में रखा, कयादु ने प्रहलाद को पेट में रखा। लेकिन ये तो महामाता है, भगवान भी जिसके पेट में है और भगवान भक्त भी जिसके पेट में। भक्त भगवान दोनों एक साथ धारण करने वाली माता वो महामाता उत्तरा है। भक्त बैठा है, भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान पहुंच गए और भक्त से बात हो रही है पेट के अंदर, माँ के पेट में भक्त भगवान बात कर रहे हैं महामाता के पेट में। ब्रह्मस्त्र समाप्त कर, ब्रह्मस्त्र समाप्त कर दिया, भगवान बाहर आ गए। अब तो उद्धव से कहा, उद्धव चलो द्वारका चलो। द्वारका की तैयारी, रथ तैयार कर दिया, रथ में घोड़े लग गए। उद्धव जी ने नए कपड़े धारण कर लिए, द्वारका जा रहे हैं। भगवान तैयार हो गए, जा रहे हैं, रथ तैयार है। इतनी देर में उनकी बुआ आ गई, कुंती। कुंती ने देखा कि कहाँ जा रहे हैं, रथ तैयार, नए कपड़े, बिल्कुल तैयारी। कन्हैया, कन्हैया, बुआ जी बोलो। ये सड़क पर बात हो रही है, किसी महल में नहीं है, किसी किले में नहीं है, सड़क पर बात। ये कुंती संवाद सड़क पर हुआ, यद्यपि संवाद है भगवान कृष्ण से बात करते हैं, अपनी बुआ से, कुंती से, सड़क पर। रथ जहाँ पर खड़ा है, सड़क पर उद्धव जी खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं भगवान कृष्ण। बुआ आई कि कहाँ जा रहे हो कन्हैया? बुआ मैं द्वारका जा रहा हूं। क्यों? क्यों क्या मैं अपने घर की व्यवस्था भी देखूंगा। बुआ कुंती ने मना कर किया कि हम मत जाओ। नहीं बुआ, महाभारत हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, अब क्या बात? मत आंसू निकल गए। का क्या संबंध भगवान से होता है? जब कभी आपके आंसू निकले, जब आप मंदिर में जाएं, पाठ करें, आंसू निकल जाए, समझ लो भक्ति में परिपक्वता है, समझ लो भक्ति पूर्ण है, भक्ति पराकाष्ठा की ओर है। रो गई बुआ कुंती। भगवान ने कहा बुआ 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 बोलने हृदय से लगा लिया। गद गद कंठ नयन भय
कभी कभी भक्त आप देखते हैं, आप पाठ करते हैं, भजन करते हैं, आंसू आ जाते हैं भगवान के सामने। ये भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान के सामने रोना, भगवान के सामने नाचना, ये बड़ी तीव्र भक्ति है। तीव्र भक्ति में आती है, भगवान जल्दी मिलने में आते हैं तो नाचने से आते हैं, भगवान रोने से आते हैं। प्रेम के साथ, आदर के साथ, पवित्रता के साथ भगवान के सामने नाचना सर्वोपरि भक्ति होती है। भक्त नाचे, सूरदास नाचे। सूरदास ने स्पष्ट कहा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। मीरा ने नाची, बांधे पग घुंघरू, बांधे पग घुंघरू, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। एक रोज अब वृंदावन कभी जाए, मोती जी एक जगह है, मोती जी, वहां पर एक आश्रम है और वह लगभग उस आश्रम में 200 संत रहते हैं। जब भगवान की आरती होती है तो इतना नाच होता है, भगवान के सामने सभी संत नाचते हैं, ऐसा लगता है कि महाराज आज भी हो रहा है। भगवान के सामने नाचना, भगवान के सामने रोना बड़ी सर्वोपरि भक्ति है। जब हम वृंदावन गुरुकुल में जाते थे वेद अध्ययन करने के लिए, एक संत थे मुरैना, एक पैर से विकलांग थे, बहुत अच्छे संत थे, रामायण का पाठ करते थे। तो जब वो पाठ करते थे, कभी हमने